आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। वेद का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। इसका अर्थ इस तरह का है कि जहां स्त्री का, नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, सम्मान होता है, उस जगह पर देवताओं का वास होता है। ऐसा एक पुराना श्लोक है, वेद के समय का। अब इस तरह का संदेश है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। उसका अर्थ है कि उसी समय में भी, वेद के समय में भी स्त्री और पुरुष के बीच का झगड़ा वही होगा। ऐसा लगता है श्लोक देख के कि तभी भी शांति तो थी ही नहीं दोनों के बीच। तो पुरुषों को संदेश है कि अगर आप स्त्रियों को सम्मान दोगे, उसकी पूजा करोगे, तो उस स्थान पर देवताओं का वास होगा। और ये श्लोक मुझे आज अभी नहीं आ रहा है, कल जब दोनों ये भरवाड़ की स्त्रियां आके जब बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों आई दर्शन के लिए, और जो मैंने चढ़िया दिया उसको वो वही था कि चलो ये दर्शन के लिए आई है तो उसका सम्मान किया जाए। और तभी से मेरे भीतर ये चालू हो गया था। तो आज का लेक्चर का प्रारंभ भी उसी से होता है और प्रैक्टिकल भी हो गया, उसका सम्मान हो भी गया। तो आज देवों का वास है, देखो यहां। लेकिन ये बात बहुत सही है, बहुत ही सही है। जैसे जैसे हम हमारे भीतर को जानते हैं, भीतर का साम्राज्य जैसे जैसे दर्शन में आने लगता है, या भीतर जैसे जैसे डूबता जाता है पुरुष, उसे पता चलता है कि क्या है स्त्री। स्त्री का एक स्वरूप है मां, जो हमारी जन्मदात्री है, जहां से हम जन्म लेते हैं। और रहस्य भी ऐसा है कि जब तक स्त्री का चारित्र्य उठाया न जा सके, जब तक स्त्री को ठीक से सम्मान न दिया जा सके, स्त्री का हृदय जहां रहती है वहां शांत न हो सके, कलुषित अवस्था से जब तक स्त्री ऊपर न उठ सके, नकारात्मक भावों से जब तक स्त्री ऊपर न उठ सके, तब तक धर्म का विकास संभव नहीं पृथ्वी पर। ये बात एकदम सही है, क्योंकि मां है। और एक दिन की बात नहीं, 9 महीना हम उसके उदर में रहते हैं। ये तो भौतिक प्रक्रिया है कि हम उसके उदर में रहते। इससे पहले हम जुड़ते हैं। जो हमारी विद्युत होती है, सूक्ष्म विद्युत, वो तो प्रवेश होती है और शरीर का रूप धारण करती है मां के रूप में, मां के शरीर में। लेकिन हकीकत में जो मां बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसका संबंध, उसकी सूक्ष्म विद्युत का संबंध उससे भी पहले बनता है, सूक्ष्म विद्युत के रूप में। तब हमारा प्रवेश उसके शरीर में संभव हो सकता है। वो शरीर में तो हमें पालती है, 9 महीना संभालती है। 9 महीने के बाद भी वो हमारी अनेक तरह से संभाल लेती है, अनेक तरह से संभाल लेती है, बहुत प्रेम से, गहरे प्रेम से संभाल लेती है। तब हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। और स्त्री की शक्ति ऐसी है, स्त्री अनजान होती है वो शक्ति से, लेकिन स्त्री अपने शक्ति से परिचित होने लगे ठीक से, और स्त्री
कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अगर ठीक से संकल्प कर ले काम करने का, तो पुरुष उसे नहीं पहुंच सकता। और उसका विज्ञान इतना ही है कि पुरुष के शरीर का जन्म भी स्त्री से ही होता है, स्त्री का शरीर भी स्त्री से ही आता है, और पुरुष का शरीर भी स्त्री से ही आता है। जन्मदात्री ही स्त्री है। तो जो तुम्हें जन्म दे सकता है, उससे तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मातृत्व ही इतनी ऊंची घटना है, माता बनना ही इतनी ऊंची घटना है। ठीक से अगर मातृत्व का स्वाद लिया है कोई स्त्री ने, तो उसे कोई बहिर्मुखी जो क्षेत्र है काम करने का, उसमें इतना रस पड़ता ही नहीं। महत्वाकांक्षा अपने आप प्रेम में बदल जाती है। प्रेम महत्वाकांक्षा को मिटा देता है। महत्वाकांक्षा किसके लिए है? महत्वाकांक्षा का अगर आप ठीक से अभ्यास करो तो प्रेम का अभाव है। जब तुम्हें सच्चे अर्थ में प्रेम का स्वाद आ जाता है जीवन में, महत्वाकांक्षा, कुछ बनने की जो आकांक्षा है कि मैं कुछ बन के दिखाऊं या कुछ बन जाऊं तो और लोगों का ध्यान मेरी ओर केंद्रित हो, वो अपने आप चला जाता है। और जब सच्चे अर्थ में कोई स्त्री मां बनती है, वो इतनी गहरी प्रक्रिया है, प्रेम की इतनी गहरी प्रक्रिया है कि अगर ठीक से वो उसमें से पसारो, पूरी तरह से पसारो, तो महत्वाकांक्षा शून्य हो जाती है स्त्री। लेकिन वो शक्ति इतनी, स्त्री की जो शक्ति है, अगर ठीक से स्त्री को परिचित करवाया जाए अपनी शक्ति से, तो पुरुष उसकी तुलना में नहीं आ सकता। और उसका सादा कारण इतना ही है कि हमारी जन्मदात्री जो हमें जन्म देती है, उससे आगे हम नहीं जा सकते अगर ठीक से वो अपनी शक्ति से परिचित हो जाए। और ये जो श्लोक था कि स्त्री का आदर होना चाहिए, उसका कारण है कि स्त्री कहीं भी रहती हो, धर्म में भी अगर तुमने स्त्री को अलाउड किया कि चलो ठीक है स्त्री शिष्य हो सकती है धर्म में, तो केंद्र वही हो जाएगी। क्योंकि मातृत्व जो है माता की शक्ति है, चाहे वो सुसुप्त हो सकती है, मां न भी बनी हो स्त्री, लेकिन भीतर मातृत्व है ही, तो केंद्र वही हो जाएगी। बाहर से दिखे न दिखे, लेकिन जिस तरह से घर का केंद्र हो जाती है, बाहर से तुम्हें पुरुष कितना ही बलवान लगे, कितना ही बलवान लगे, और स्त्री तुम्हें कितनी ही निर्बल लगे बाहर से, मोहना पूरा लोखंडी पुरुष लगे, मसल्स वाला एकदम लोखंड के साथ ही काम किया, बुद्धि भी लोखंड हो गई, शरीर भी लोखंड हो गया, पूरा का पूरा जड़, कहीं से भी देखो जड़ ही जड़। और अरुणा तुम्हें कितनी दुबली पतली लगे, लेकिन घर में अरुणा ही जीतती होगी। दोनों की फाइटिंग में मोहन नहीं जीत सकता। और वो तो मैंने सबको दुड़वा के देख लिया कि जब मैंने यहां सबको दुड़वाया, अरुणा फर्स्ट रैंक, मोहन उसकी फरियाद करे, मैं कहता हूं तू पुरुष है तो पहले अपनी स्त्री से आगे निकल दौड़ में, फिर मुझे उसकी फरियाद कर तू। अरुणा का मैं सुनूंगा क्योंकि वो दौड़ में तुझसे आगे। ये इस तरह का उदाहरण है। समझ लो कि चट्टान कितनी तुम्हें लगती हो जबरदस्त, कितनी शक्तिशाली लगती हो चट्टान, जैसे मोहना का शरीर है ऐसी चट्टान होती है, चारे बाजू से लोखंडी, लेकिन भीतर से घास का तड़खला बाहर आ सकता है, वनस्पति उसमें से भी जन्म ले सकती है। स्त्री की तरलता ऐसी होती है कि पूरा घर का अगर केंद्र है जहां स्त्री रहती है, वो अगर डामाडोल हो, तुम्हें लगता है कि घर का वातावरण ठीक नहीं है, स्त्री जब फरियाद करती है मुझे कि घर का वातावरण नहीं है ठीक, तो मैं कहता हूं आप ही हो जिम्मेवार, आप होंगे। जैसे हम चर्चा करते जाएंगे उसके जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि स्त्री केंद्र है। स्त्री से ही घर के जो तरंग है, घर में जो भी तरंग है, उसका मुख्य आधार है वो स्त्री है, किसी भी रूप में हो, बहन के रूप में, मां के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कोई भी रूप में हो, लेकिन स्त्री ही मुख्य आधार है। फिर वो घर हो या धर्म हो,
जब तक स्त्री का चारित्र ऊपर नहीं उठाया जा सकता तब तक धर्म में भी गति संभव नहीं। जब स्त्री की चेतना ऊपर उठे, स्त्री की शक्ति ऊपर उठे, नाभि केंद्र से ऊपर उठे, हृदय चक्र से ऊपर उठे, तभी ऐसी संतति संभव है। जैसे कृष्ण है, महावीर है, बुद्ध है, अशोक जरथुस्त्र है। इस तरह की संतति तभी संभव है जब स्त्री की चेतना, स्त्री की जो शक्ति है वो ऊपर उठ सके। उससे पहले इस तरह के गर्भ स्त्री का शरीर धारण नहीं कर सकते। तो इस अर्थ में यह संदेश है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मैं जब बूझ गया, एक प्रोग्राम था नृत्य का, मेरी भांजी छोटी थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, उसने भी भाग लिया था और फिल्म सॉन्ग्स पर सारे नृत्य प्रदर्शित कर रहे थे। छोटी बच्चियां थी, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की लड़कियां थी, किशोर वय की लड़कियां थी। टाउन हॉल से मैं परिचित था, भुज का टाउन हॉल, मैंने भी आगे कार्यक्रम दिए थे और कई संचालक उसमें से थे, वो भी मेरे मित्र थे। वो भी नाटक और ललित कलाओं से जुड़े हुए थे। मैं प्रोग्राम में गया, मैंने उस समय दो लड़कियों को नृत्य तैयार करवाया था। एक भांजी थी और एक 5th स्टैंडर्ड की एक लड़की थी, 4th स्टैंडर्ड की एक लड़की थी। तो मैंने फिल्म में से ये दोनों गीत चुने थे। एक चुना था, लो आई मैं तो आई रे आई, मोहे लागी मिलन धुन पिया की, कजरा लगा के बिंदियां सजा के, लो आई मैं तो आई रे आई, मोहे लागी मिलन धुन पिया की। जो 4th स्टैंडर्ड वाली लड़की थी उसको मैंने ये नृत्य तैयार करवाया और 6th स्टैंडर्ड में मेरी भांजी थी, उससे मैंने तैयार करवाया था ये नृत्य। छाई बरखा बाहर पड़े, अंगना फुहार सैया आके गले लग जाओ, इस तरह का। और ये पूरा नृत्य मैंने एकदम, उस नृत्य को मैंने भावात्मक रूप दिया था कि भाव भंगिमा एकदम पवित्र रूप से, पवित्रता किस तरह से भाव भंगिमाओं से प्रकट की जा सके, इस तरह का नृत्य प्रयोग करवाया था मेरी भांजी को। मैं जब वहां गया और लड़कियों के मैंने नृत्य देखे, नृत्य में उसकी निपुणता, जो और लड़कियां थी उसकी निपुणता बहुत थी, लेकिन मैं नृत्य देखूं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, उसके माँ बाप भी हाजिर, पूरा कुटुंब हाजिर, वो लड़की ऐसा नृत्य करे, पर्दे के पीछे क्या है। उस समय का वो बहुत पॉपुलर नृत्य माधुरी दीक्षित का खलनायक फिल्म, और इसका भाव भंगिमा देखो, चेष्टा देखो, पूरी हीरोइन की कॉपी। समझ लो कि अगर खाली हम शारीरिक मूवमेंट से नृत्य को देखें कि नृत्य मतलब शारीरिक मूवमेंट, तो मुझे ऐसा लगता था कि माधुरी दीक्षित से भी ये लड़की अच्छा नृत्य कर सकती है, इतनी जबरदस्त मूवमेंट स्टेज पर करे। लेकिन आप उसकी भाव भंगिमाएं देखो, जिस तरह से हीरोइन प्रदर्शित करती है अपना शरीर या अपने को ज्यादा सेक्सी दिखाने का जो फिल्म का ढंग होता है, इस तरह से वो स्टेज पर नृत्य करे। या कोई लड़की इस तरह का नृत्य करे कि चने के खेत में, इस तरह का एक गीत था बहुत विभत्स अर्थों वाला गीत, और जो भाव भंगिमाएं थी वो भी इतनी। मुझे हैरानी लगी कि माँ बाप वहां हाजिर, उसके सगे संबंधी हाजिर, और 8वीं कक्षा की लड़की, 9वीं कक्षा की लड़की इस तरह के नृत्य प्रदर्शित करे, पूरा ऑडियंस भरा हुआ, पूरा भुज का ऑडियंस भरा हुआ। नृत्य दरमियान जो प्रोग्राम चल रहा था, मेरा माँ बाप से मिलना भी हुआ, तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप, ये कितनी छोटी बच्चियां हैं, आप जानते हो ये क्या विज्ञान है स्टेज का। मैंने जो शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास, बहिर्मुखी शास्त्रीय नृत्य का जो अभ्यास मैंने किया, जो भारत के बहिर्मुखी प्रगट है नृत्य, जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, ऐसे जो भी नृत्य है बहिर्मुखी प्रागट्य है नृत्यों का, शास्त्रीय नृत्यों का प्रागट्य है। मैं जैसे जैसे उसमें डूबता गया, अभ्यास करता गया, मुझे एक बात
ध्यान में आई वो आई कि उसमें स्त्री स्वरूप को पवित्रता देने का मुख्य केंद्र है। उसका रूप है, स्त्री का रूप, वो देवी के रूप में प्रकट करने का हेतु है। वो भी मैं अभ्यास करने लगा कि ऐसा क्यों, कि उसे ऐसा ही रूप देने का कारण क्या है, कि दैविक रूप देने का क्या कारण है। वैसे तो ये सब्जेक्ट जाता है स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग के साथ, लेकिन सब मिले जुले बात है। जैसे जैसे मैं इसमें डूबता गया ये बात मुझे ध्यान में आई। इसका विज्ञान ऐसा है, स्त्री और पुरुष का अगर हम शरीर देखें तो पुरुष का शरीर बायोलॉजिकल भी हम देखें तो पुरुष का शरीर की रचना ऐसी है जिससे शक्ति को बाहर फेंका जा सकता है, शक्ति बाहर निकलती है। और स्त्री है, उसका शरीर रिसेप्टिव है, अंतर्मुखी, वो शक्ति लेती है भीतर शरीर की ओर। जो गर्भ का विकास होता है, पुत्र का, पुत्री का, संतान का, वो गर्भ के अंदर होता है, स्त्री के शरीर में होता है, पेट में। तो शक्ति वो संग्रह करती है, रिसेप्ट करती है। तो रिसेप्टिविटी है स्त्री की, वो पुरुष से ज्यादा है, अनेक गुना ज्यादा। ये तो खाली भौतिक स्तर की मैं बात कर रहा हूं कि भौतिक स्तर से भी देखा जाए, बायोलॉजिकल रूप से भी देखा जाए तो पुरुष का शरीर शक्ति को बाहर फेंकने वाला शरीर है, बायोलॉजिकल व्यवस्था ही ऐसी है। और स्त्री का शरीर है, वो शक्ति को भीतर ग्रहण करता है। और इसके साथ साथ भावात्मक शक्ति भी इतनी ही रिसीव करती है। स्त्री की संवेदनशीलता पुरुष से अधिक ही होती है। पुरुष को साधना से संवेदनशील बनना पड़ता है, उसको हृदय चक्र जगाना पड़ता है पुरुष को साधना से। स्त्री का हृदय चक्र जागा ही हुआ होता है, चाहे उसे ध्यान हो न हो, लेकिन मातृत्व बिना भाव से धारण किया ही नहीं जा सकता। बहुत गहरा भाव है मातृत्व का, जो भाव है संतान को संभालना, उसे जन्म देना, पेट में संभालना और उसको बाहर आके भी उस संतान के शरीर को संभालना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत गहरी घटना है। तो उसका पूरा शरीर रिसेप्टिव है, एकदम संवेदनशील। और जैसे जैसे अगर वो ठीक से ध्यान देने लगे, अपने को समझने में, स्त्री अपना स्वरूप ठीक से समझने लगे, तो उसे पता चलेगा कि संवेदनशीलता एकदम होती है। कोई एक बात कही जाती है, पुरुष पकड़ता है, उससे स्त्री ज्यादा गहराई से पकड़ती है। पुरुष ऊपर ऊपर के शब्द को पकड़ता है, स्त्री बहुत गहराई से पकड़ती है। जो मैं कहता हूं कि स्त्री के सामने लॉजिक का उपयोग करना ही मत, उसका कारण है कि स्त्री कभी शब्द पकड़ेगी ही नहीं। तुम मोना चाहे 1000 बातें बनाए अरुणा के पास कि मैं यहां गया था, वहां गया था, इसलिए मुझे लेट हो गए, वो जो मोना के लोखंडी शरीर से जो आता है, आत्मिक तरंगे आती है, वो अरुणा पहले पकड़ लेती है। उसे पता चल जाता है कि ना, इसने कुछ गलत किया ही है, और वो सही है, गलत किया ही होगा। लॉजिक स्त्री के आगे इसलिए मत उपयोग करना क्योंकि उससे पहले वो आत्मिक तरंग पकड़ लेगी। पुरुष आत्मिक तरंग पकड़ता है, उससे स्त्री ज्यादा जल्दी से आत्मिक तरंग पकड़ लेती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ लो कि एक जगह पर एक लड़का नृत्य करता है और एक लड़की नृत्य करती है, दोनों की एज समान है। एक ऑडियंस में दोनों नृत्य करते हैं, लड़का भी नृत्य करता है, लड़की भी नृत्य करती है। अगर लड़के का शरीर है, उसकी शक्ति बहिर्गामी है, बहिर्मुखी शक्ति है, तो समझ लो कि ऑडियंस में से अगर विकार वाला तरंग भी आया, उसे नहीं छुएगा क्योंकि उसकी शक्ति बहिर्मुखी है, वो बाहर फेंक देगा, बाहर निकल जाएगा। छुएगा, उसे भी असर करेगा, लेकिन वो बाहर निकल जाएगा, उतना उसे असर नहीं होगा। अब समझ लो कि एक लड़की नृत्य कर रही है, ऑडियंस में से जो भी भाव प्रकट होते हैं, अगर विकारों वाला भाव है, अगर उसने ऐसा नृत्य किया है, समझ लो नीची कक्षा का नृत्य किया है, सेक्सी नृत्य किया है, कोई गाने पर ऐसा नृत्य किया है उसने, तो जो विकार वाले भाव पैदा हुए ऑडियंस में, वो उसे ज्यादा असर करेंगे। और ज्यादा मतलब खूब गहराई तक जाएंगे। और ये इसका असर तुम्हें ऐसा लगे बाहर से कि इसका असर कितना हो सकता है कि एक प्रोग्राम है, उसमें 5 मिनट का नृत्य गीत है, इसका असर बहुत लंबा होता है। वो आगे भी हम इस बात की चर्चा करते रहेंगे। मैं कहूंगा बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे
कि किस तरह से आप अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, रुकते हैं, तो उसकी जो सूक्ष्म तरंगे है, आत्मिक तरंगे है, कोई भी स्थान की, वो किस तरह से व्यक्ति को असर करती है और कितने लंबाई तक, जीवन की कितनी लंबाई तक पीछा करती है। तो मैं उसमें से कई ऐसे माँ बाप थे जो मुझसे परिचित भी थे, मेरे नृत्य वो पसंद भी करते थे, उसने देखे भी थे। कॉलेज में जब मैं था तब से वो मुझसे परिचित थे। तो मैं उसे समझाता था कि ये योग्य नहीं। भुज में नृत्य का गाइडेंस, शास्त्रीय नृत्य का गाइडेंस चल रहा था उस वक्त। मैंने कहा कि ये लड़कियों की शक्ति तो देखो आप, कितनी जबरदस्त शक्ति है ये लड़की जो नृत्य कर रही है, तो आप इसे ऊंचा स्वाद दो। इस उम्र में आप इतना गिरा हुआ स्वाद दोगे, ऑडियंस की तालियों पर आप रखोगे अपने संतान को। अब लड़की कोई नृत्य करेगी तो वो तो सामान्य बात है, कहीं भी उसे एंट्री मिल जाएगी कि चलो आप करो ऐसा नृत्य, हम बैठ के देखेंगे आपको। ये कोई आप तालियों, ऑडियंस की तालियों के लिए अपनी बेटी को ऐसा नृत्य करवा रहे हो जिसपे ऐसा सेक्सी नृत्य, जिसे देखकर इतना सस्ती प्रशंसा के लिए आप अपनी लड़की को ऐसा अगर नृत्य करवा रहे हो, तो मैं आपको कह दूं कि ये योग्य बात नहीं है। आगे उसका चारित्र गिर सकता है। और उसका कारण इतना है कि ये जो ऐसा नृत्य करेगी तो ऑडियंस, जैसा आप करोगे ऐसा भाव पैदा होगा ऑडियंस में। अगर सेक्सी नृत्य चल रहा है, ऐसा नृत्य चल रहा है, हीरोइन का नृत्य इस तरह से प्रकट किया जा रहा है, तो ऑडियंस में से ऐसा ही भाव प्रकट हो। ऑडियंस थोड़ा संतों का है कि चलो सब 7वां चक्र पार करके, सहस्त्रार पार करके सब आए। ऑडियंस ही दिखा प्रोग्राम में हाजिरी दिखा रही है कि ना सहस्त्रार को छुआ नहीं अभी शक्ति, तो ऐसे ही लोग हैं। तो उससे जो भाव पैदा होगा वो असर करेगा, इसके आत्मिक तरंगे असर करेगी। और लड़की का शरीर है और किशोर वय की लड़की है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग हुआ मैं आगे ये बात करूंगा आपसे, उसमें मनाई थी, लड़कियों को मनाई थी। इस तरह के नृत्य गुरु की परमिशन के बिना कोई भी लड़की ऑडियंस के सामने नृत्य नहीं कर सकती थी। इसका मैं कारण बताऊंगा, इसका विज्ञान समझाऊंगा कि किस लिए नहीं कर सकती थी। क्योंकि ये जो तरंगे पैदा होती है, स्त्री की रिसेप्टिव शक्ति बहुत होती है, बहुत ही होती है, वो ग्रहण हो जाती है। और सबके पास इतनी स्वस्थता नहीं होती कि ये जो तरंगे है वो विधात्मक तरंगे है या ऊंची तरंगे है, या ये तरंगे है वो गिरी हुई तरंगे है, नकारात्मक तरंगे, सारी की सारी ऐसी जो तरंगे है। प्रोग्राम में तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की तरंगे होगी। तो ये तरंगे किशोर वय की लड़की को बहुत गहरे तल पर असर करेगी। मैं टीवी में भी ऐसे प्रोग्राम देखता हूं, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को इस बात से परिचित होना चाहिए कि अगर कोई लड़की ऑडियंस में ऐसा नृत्य कर रही है, फिल्म का नृत्य कर रही है, या बहुत चीप नृत्य है जो खाली ऑडियंस तालियां बजाता है कि वाह, फेमस गीत है, फिल्म का फेमस गीत, उस वक्त का फेमस गीत है, जो हीरोइन प्रख्यात हो गई, उसका एक गाना है, उस पर वो लड़की नृत्य करती है और ऑडियंस की सस्ती प्रशंसा के लिए करती है, वो तो ठीक ऊपर ऊपर की बात है। लेकिन आगे भी इसका चारित्र ऊपर उठाने में बहुत तकलीफ हो सकती है। उस समय भी मैं लड़कियों को कहता था, जो लड़कियां मेरे पास आती थी कलाओं, ललित कलाओं से संबंधित थी, उसे ये बात मैं समझाता था कि आप ऐसी सस्ती प्रशंसाओं के लिए पढ़ो ही नहीं, इस बात में जाओ ही नहीं आप। मैं जब कॉलेज में था तब भी मैं कहता था लड़कियों को, जहां जहां मैं लड़कियों के साथ मैंने काम किया कार्यक्रम में, मैं उन लोगों को कहता था, फिर माने न माने उनकी अपनी स्वतंत्रता, लेकिन मुझे ऐसा न लगे कि मैं जानता था और मैंने ये बात नहीं की। और मैं आपसे कहूं कि जो लड़कियों ने नहीं माना, मैंने कहा कि आप सस्ती प्रशंसा के लिए न करो ऐसे नृत्य। आपके पास नृत्य की क्षमता है, शहर में ऐसे क्लासेस है जहां क्लासिकल डांस सिखाए जाते हैं, पहले आप ट्रेनिंग लो। क्लासिकल डांस कोई ऐसी वैसी बात नहीं। क्लासिकल डांस जो ठीक से सीखता है, खाली बेसिक उसका पूरा करती है, जो लड़की पूरा करती है बेसिक, अगर ठीक से उसने नृत्य किया है, उसके जीवन में आप अनूठा शिस्त पाओगे, अनूठा डिसिप्लिन।
उसका बोलने का, बैठने का ढंग जो होता है बदल ही जाता है। पूरी की पूरी शक्ति एक स्वरूप ले लेती है जब आप एक क्लासिकल नृत्य फॉर्म पूरा करते हो। क्लासिकल नृत्य फॉर्म कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बहुत गहरी साधना है क्लासिकल नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य इतने चल रहे हैं, मैंने कहा आप उसकी ट्रेनिंग लो। जो माने उसका जीवन कुछ अलग है। आज भी मैं यहां बैठ के कह सकता हूं, जो न मानी बच्चियां, लड़कियां न मानी उस समय, और उसमें से कुछ मेरी स्टूडेंट्स भी थी, मेरे पास झूठ बोलकर वो चली जाती थी। मैं जानता था कि ये लोग प्रोग्राम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, कि वो चली जाती थी प्रोग्राम देने के लिए, और ऐसे सस्ते सस्ते नृत्य स्टेज पर करके ऑडियंस की जो तालियां मिलती है तुम्हें, वो सच में कुछ भी नहीं। वो तालियां आज है कल चली जाएगी, सस्ती तालियां है। नृत्य सस्ता है तो तालियां भी सस्ती होगी, वो चली ही जाएगी, वो जीवन निखारेगी नहीं तुम्हारी। कला की व्याख्या है सा विद्या या विमुक्त। ये भारत की कला, भारत में कला उसे कहा गया जो सर्व दुख संताप पीड़ा से मुक्ति दिलाए, वही कला, वही विद्या। मैंने देखा तो ये सस्ती प्रशंसा मेरा न मानी, और ऐसी सस्ती प्रशंसा के लिए ऑडियंस में जाती रही, नृत्य करती रही, उसका जीवन ऊपर न उठ सका। उसका जीवन मैंने देखा गिर गया। जो लड़कियां मानी, वो आगे के प्रोग्राम में मैंने देखा कि जहां जो लड़की ने ये नृत्य किया था, चोली के पीछे क्या है, उसने आगे का एक जो कार्यक्रम था मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने नृत्य पसंद किया, मधुबन में राधिका नाचे रे, शास्त्रीय संगीत पर आधारित नृत्य प्रकट किया। मैं इसका विज्ञान समझाने के लिए और एक बात कहूं कि मैंने जो मेरी भांजी को तैयार करवाया था, एक नृत्य था, छाई बरखा बाहर पड़े अंगना फुआर, पिया आके गले लग जा, इस तरह का भाव है। मैंने उस मुद्राओं को अलग ही रूप दिया था। समझ लो कि जहां ऐसा कहना है कि पिया आके गले लग जा, अब किशोर वय की लड़की है या छोटी लड़की है, 14 साल से छोटी लड़की, वो अगर ऑडियंस के सामने इस तरह का भाव प्रदर्शित करती है शारीरिक रूप से, तो भी मेरी दृष्टि से वो ठीक नहीं। मैंने उसे, जब मैंने इस मुद्रा का भी उपयोग करवाया, लेकिन किस तरह से करवाया वो भी मैं कहूं आपको, कि छाई बरखा बाहर पड़े अंगना फुआ, ये ऑडियंस के सामने करो। पिया आके गले लग जा में गुम जाओ, ऑडियंस के सामने मत रहो। हाथ तुम्हारा फैला दो, लेकिन पर्दे के सामने तुम चले जाओ, पर्दे के सामने हाथ तुम्हारा फैला कर दौड़ के चले जाओ पर्दे के आगे, तो ऑडियंस के आगे पीठ आ जाती है, तो उसकी जो रिसेप्शन कैपेसिटी होती है उस समय वो सक्रिय हो जाती है पर्दे के सामने, और पर्दा ब्लैंक है, तो उसका असर उसको नहीं हो सकता। या पिया आके गले लग जाए, उसमें हाथ को खोलना नहीं है, पिया आके गले लग जा, हाथ को बंद रखना है। ये विज्ञान है, मुद्राओं का विज्ञान है, शारीरिक मुद्राओं। फिर भी मैं नृत्य पर बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इतना भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि इससे भी जो रिसेप्शन कैपेसिटी है शरीर की, वो अंडाकार हो जाती है। पूरा शरीर की जो शक्ति है वो अंडाकार हो जाती है। तो तुम्हारी जो लड़की की जो रिसेप्टिव कैपेसिटी है कि ग्रहण करने की शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता है, वो जैसे हाथ जुड़ जाता है, बंद हो जाता है, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से बंद हो जाता है, तो वो रिसीव नहीं कर सकती। ऑडियंस की जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है वो रिसीव नहीं कर सकती। ये दोनों गीत जो मैंने करवाए थे, जैसे कि कजरा लगा के, बिंदिया सजा के, मैंने जो लड़की थी एकदम छोटी, समझ लो कि 5th स्टैंडर्ड की या 4th स्टैंडर्ड की होगी लड़की, अब वो जब करे ये हीरो संध्या का नृत्य, इसके आगे कुछ नहीं। समझ लो कि वो ठीक से स्टेप भी न करे तो भी इतना प्यारा लगे नृत्य। उसको नंबर दिया गया न दिया गया वो अलग बात, लेकिन वो जब करे कि बिंदिया सजा के गजरा लगा के, इस तरह से वो करे, इतना सुंदर लगे, इतना सुंदर लगे। लो आई में तो आई रे आई, मुहे लागी मिलन धुन पिया की। और इसमें और भी बात है कि ताल है, राग है। शास्त्रीय नृत्य का जो ताल है, शास्त्रीय नृत्य का जो राग है, जिस तरह से हम श्रवण करते हैं या जो दृश्य हम देखते हैं, इस तरह के भाव भीतर से प्रकट होते हैं। तो जब ये नृत्य हुआ तो बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया ये नृत्य, कि छोटी सी बच्ची ऐसे ऐसे जैसे कि आंख में काजल लगा रही है या बिंदिया सजा रही है, एकदम प्यारा सा।
प्यारा भाव लगे इसका। तो जो मैं वो भी अनुभव कर रहा था, मैं ऑडियंस के बीच बैठा था, ऑडियंस के बीच, ये पूरा जब नृत्य प्रकट हो रहे थे, अलग अलग लड़कियों जब नृत्य कर रही थी, मैं ऑडियंस के बीच में देखकर अलग अलग जो ऑडियंस देख रहा था उसका अभ्यास कर रहा था कि किस तरह से लोग देख रहे, ये नृत्य को किस तरह से देख रहे। तो नृत्य में जो श्रृंगार है या नृत्य का जो भाव दर्शन है, भाव का प्रागट्य है, जब ऑडियंस में इस तरह का नृत्य कोई लड़की प्रकट करती है तो इसका जो विज्ञान है वो इस तरह का है कि भारत में तो शास्त्रीय नृत्य में कोई भी शास्त्रीय नृत्य का आप अभ्यास करो, कोई भी शास्त्रीय नृत्य, स्त्री को जो रूप दिया गया, उसका स्वरूप जो स्टेज के ऊपर दिया गया, वो पवित्रतम रूप प्रकट करने का प्रयत्न किया कि स्त्री का दर्शन पुरुष किस तरह से करे। पुरुष अगर एक अर्थ में मां के रूप में स्त्री को ना देख सके, चलो, तो स्त्री को देवी रूप में दिखाया जा सकता है, उसका दर्शन करवाया जा सकता है और दैविक भाव प्रकट होगा। पुरुष के भीतर से जो प्रकट होगा वो दैविक भाव प्रकट होगा। और एक समय तो भारत में ऐसा था कि लड़कियों को इस तरह से नृत्य करना ही मना था। गुरु के आदेश के बिना कोई भी लड़की स्टेज पर काम कर ही नहीं सकती थी। और उसका कारण यह था कि उसकी रिसेप्टिव शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती और इससे बहुत ऊंचे परिणाम भी आ सकते। अगर समझ लो कि एक लड़की ठीक से अभ्यास करके, नृत्य का अभ्यास करके ऑडियंस के सामने एक नृत्य प्रदर्शित करती है और जो नृत्य के दर्शनार्थी है उससे जो उसे शक्ति मिलती है, वो शक्ति उसे विधायत्मक दिशा में ले जा सकती है। और चीप नृत्य है, सेक्सी नृत्य है, गिरे हुए नृत्य है, इस तरह से कोई लड़की अगर परफॉर्म करेगी स्टेज पर तो उसका आगे का जीवन गिर जाएगा। मैं उन लोगों को यह भी कहता था कि आप हीरो हीरोइन को खाली बाहर से देखते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत कम काम किया था। स्टेज वर्किंग मेरा उतना बड़ा नहीं है और कलाकारों के संदर्भ में आप अगर मेरा काम देखें तो उतना बड़ा नहीं। मैंने नाटक में सब नाटक जो स्टेज पर किए जाने वाले जितने भी आइटम है सब में काम किया, गहरा काम किया। लेकिन मैं उन लोगों को समझाता था कि हीरो हीरोइन बनना भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं। चाहे समझ लो कि हीरो का ये लड़का है और उसे हीरो बनना है, हाँ, और उससे फैसिलिटीज अच्छी मिल सकती है। जो बाहर से कोई डायरेक्ट हीरो बनने आए और हीरो का बच्चा अगर हीरो बन रहा है या हीरोइन को बच्ची के बच्चा हीरो बन रहा है, हीरोइन बन रही है, उसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। लेकिन काम बहुत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। एक्टिंग कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और उसको ठीक से कैमरा के सामने भाव को प्रकट करना, ठीक से एक्शन में लाना शरीर को, वो भी ऐसी वैसी बात नहीं। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, आपको तैयार होना पड़ता है, सब परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ता है। और मैं लड़का लड़कियों को समझाता था जो भी काम करते थे नाटक में या नृत्य में, कि भीतर का ये जो लड़कियां ऐसे नृत्य करती थी, मैं उससे पूछता था कि आपको क्या होना है, आगे क्या करना है आपको। तो वैसे तो वो कहते थे हम डॉक्टर बनना चाहते, लेकिन सबको पता है कि डॉक्टर तो ऐसे तो बना नहीं जाता। कितना मैथ्स करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है मैथ्स साइंस में, तब आप डॉक्टर में एडमिशन मिलता है। मैं पूछता ही रहता था कि उसमें से कोई बताते थे कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूं या ऐसे मूवी में काम करना चाहती हूं या टीवी सीरियल में काम करना चाहती हूं। तो मैं उसे समझाता था कि आप ठीक से जब भी मौका मिले पहले इन लोगों को देखना जो सीरियल में काम कर रहे हैं या फिल्म में काम कर रहे हैं। कहीं भी मौका मिले आपको, आप जाओ पहले उन लोगों को देखो कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाली ये सस्ता सस्ता नृत्य माधुरी दीक्षित ने किया है वो नृत्य आप कर रहे हो स्टेज पर, फिल्म में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा ऐसा नृत्य करने के लिए। बहुत काम करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक है, आप शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करो, अपने को तैयार करो, अपना शरीर ठीक से तैयार करो, अपना बैलेंस ठीक से तैयार करो कि 1000 पुरुषों के बीच तुम्हें काम करना पड़े और जब तक तुम न चाहो कोई पुरुष तुम्हें छू भी न सके, ऐसी वैसी दृष्टि से देख भी न सके, ऐसा व्यक्तित्व धारण करो पहले, बाद में तुम जाओ पुरुषों के बीच। डायरेक्ट इस तरह से आप ऐसे प्रोग्रामों में इस तरह के गानों पर ऐसे नृत्य मत करो। कुछ लोगों को ये समझ में भी आया, कुछ लोगों को न समझ में आया, लेकिन विज्ञान इस तरह का है।
और पूरे के पूरे जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें स्त्री स्वरूप को जो निखारा गया है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, उसको जितना ऊपर का लेवल दिया जा सके। क्योंकि एक बात ठीक से समझनी है, जो स्त्री साधना में डूबती है उसे लक्ष्य पता होना चाहिए कि क्या लक्ष्य है, कहां पर जाना है मुझे। अगर मैं स्त्री की बात करूं कि अगर स्त्री साधना में डूबती है कि चलो मुझे साधना करनी है, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि स्त्री भी साधना करते 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 आखिर तो विस्तार की ओर ही जाएगी। क्योंकि स्त्री और पुरुष तो बाहर की खोल है, लेकिन भीतर जब उतरते जाओगे तुम स्पेस विस्तार के संबंध में, विस्तार से ही तुम्हारा संबंध बनता जाएगा, वो भी विस्तार में ही विलीन होती जाएगी। लेकिन इसका प्रागट्य होगा मातृत्व। वो जगदम्बा का जो रूप है, जगदम्बा का अर्थ है जगत की माता। एक मां है जो बच्चे को जन्म देती है, उससे ही प्रेम करती है, उससे वो ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि वो बच्चा उसकी पेट में रहा, उदर में रहा, उसको उसने पाला पोसा, तो उसके साथ उसका आत्मिक संबंध बहुत है। लेकिन अगर ठीक से स्त्री मेहनत करती जाए, साधना में उतरती जाए और परम विस्तार की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो वो रूप धारण करती जाएगी जगदम्बा का। सब संतान उसे अपने ही लगेंगे, सब संतान की तरह रहेगी। और भारत में कैसे कैसे संदेश रहे, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब जगदम्बा की आप पुरानी मूर्तियां देखो, पार्वती की पुरानी मूर्तियां, पहले मुझे भी ये ताजुब होता था कुछ समय तक, जब पुरानी मूर्तियों का मैं अभ्यास करता था, दर्शन करता था, तो उसमें मैं एक तरफ देखता था कि स्त्री का रूप है वो ऊपर उठाने का प्रयत्न है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य का दर्शन है, शास्त्र है, सारे शास्त्रीय नृत्यों के साथ संबंधित शास्त्र है, उसमें स्त्री का रूप है, दैविक रूप प्रकट करने का भाव है, या केंद्र में वही है कि स्त्री का रूप ऊपर उठाए। मैं पुरानी मूर्तियां देखूं तो उसमें जो माता जी की मूर्तियां हैं उसमें स्तन खुले हैं, नीचे के शरीर पर एक छोटा सा गहना दिखाया गया है। जो मूर्ति है उसमें इस तरह की, पुरानी मूर्तियां इस तरह की है पार्वती की। और पार्वती की अगर आप उससे भी पुरानी मूर्तियां देखो तो उसमें स्तन है ही नहीं, इस तरह की मूर्तियां हैं। पुरानी मूर्तियां जो है उसमें स्त्री का जो दैविक रूप दिखाया गया है, माता जी का जो दैविक रूप दिखाया गया है, दुर्गा है या पार्वती है या ऐसी जो स्त्री है कामाक्षी देवी है, उसकी अगर आप पुरानी मूर्तियां देखो तो ऐसी छाती लगे आपको जैसे पुरुष की छाती हो, जिससे उसने बहुत उपवास किया हो, पुरुष ने उपवास करता है और भीतर से जैसे पांचड़ा दिखता है, इस तरह से मूर्ति में स्त्री का शरीर भी ऐसा, जगदम्बा का शरीर ऐसा दिखाया गया है कई मूर्तियों में, जैसे पांचड़ा दिखता हो भीतर से, इस तरह का पूरा शरीर है। और कुछ मूर्तियां इसमें ऐसा है कि स्तन भी दिखाए गए, ऊपर का शरीर खुला रखा है, पूरा ऊपर का शरीर खुला है, खाली नीचे का शरीर पर थोड़े गहने। फिर मुझे इसका पता चला कि क्या जो मूर्तिकार का संदेश है, मूर्ति के रूप में जो संदेश है, देखो मूर्ति जब बनी होगी तब आप समझ सकते हो कि कितने साल का ये कितने साल के बाद मैं ये मूर्तियां देखता हूं, फिर भी मैं संदेश पकड़ सकता हूं कि मूर्तिकार क्या देना चाहता है, मनुष्य को क्या संदेश देना चाहता है। तो संदेश ये है मूर्ति से कि जो जगदम्बा हो जाती है, जो जगत की माता हो जाती है, उसे किसकी शर्म, जिससे जो सच में जगदम्बा हो जाती है, जो पूरे विस्तार को प्राप्त कर लेती है, जो पूरे जगत की मां हो जाती है, जिस तरह से मां अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है तो उसके आगे उसका स्तन खुला ही हो जाता है, उसको स्तनपान करवाती है तो बच्चा छूता है उसके स्तन को, भीतर से मातृत्व प्रकट होता है उसका। खाली दूध थोड़ा है, भौतिक बात थोड़ी है कि खाली दूध जा रहा है उसके पेट में, ना, दूध कुछ भी नहीं, दूध के साथ संस्कार जा रहे हैं भीतर के। सूक्ष्म रूप से देखो तो दूध का एक एक बूंद है जो मां के शरीर से निकलता है, उसके साथ गहरा संस्कार जाता है, गहरा संस्कार।
ये भारत की पुरानी संस्कृति, मैं तुम्हें उससे परिचित करता हूं कि देखो आज क्या हो गया कि स्त्रियां बच रही है कि अगर स्तनपान करवाएंगे और जो हमारा सेक्सी लुक है, क्योंकि एक बार मां बन गई तो उसका मातृत्व प्रकट हो जाएगा। अगर ठीक से मां बनी, अगर उसने ठीक से प्रेम को समझा है, ठीक से पुरुष को प्रेम किया है और ठीक से वो माता बनी है, ठीक रूप से माता बनी, तो उसे सेक्सी लुक में कोई रस ही न होगा। जो बच्चा है उसके साथ एक होने में रस होगा, उसकी देखभाल करना, उसको प्रेम से उसका उछेर करना, उसके लिए वो प्राण दे देगी। प्राण, दूध तो क्या बात है, उसका स्वरूप तो क्या बात है। अगर ठीक से वो माता बनी है, माता बनना ही एक तरफ से देखो तो जो मां बनती है, जो स्त्री मां बनती है वो एक तरफ से मृत्यु को पार करती है। ये बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन है कि जो स्त्री मां बनती है वो मृत्यु को पार करती है उस क्षण। एक बात इसमें ऐसी है कि जब तक वो जागती नहीं, उससे परिचित नहीं होती, ये घटना उसे पता नहीं चलती। लेकिन मां और बच्चा दोनों मृत्यु के मुख में से पार करके आगे निकलते, तब माता बेटे को जन्म दे सकती है। पुरुष को यह साधना से पार करना पड़ेगा, और जो स्त्री है उसके लिए इतनी सहज घटना है कि जो स्त्री माता बन गई है उसने जाने अनजाने में भी मृत्यु को एक बार तो पार किया ही है। और जिससे गहरा प्रेम जाना है वो अपने बच्चे को ऐसा संभालेगी, ऐसा संभालेगी। उसे अगर ठीक से स्त्री मातृत्व में डूबती जाए, ठीक से उसका विकास मातृत्व की ओर जाता जाए, तो मुझे पता है कि उसका लुक कैसा होगा, उसका जो दर्शन है स्त्री का, मातृत्व अपने आप निखरने लगेगा, उसका चेहरा बदल जाएगा। जो जन्म से पहले जो चेहरा था, बच्चा को वो जन्म देती है स्त्री, उससे पहला उसका चेहरा था। अगर आप ठीक से अभ्यास करो स्त्री के चेहरों का, और जब वो माता बन जाती है, पूर्ण रूप से माता बन जाती है, तो जो मातृत्व प्रकट होता है उसके शरीर से, उससे मुख से, मुख मुद्राओं से, पूरे शरीर की मुद्राओं से अलग ही बात होती है। और ये भारत कि जिसमें स्तनपान को महत्व दिया गया, और स्तनपान कोई भौतिक बात है ही नहीं कि खाली दूध जाता ही नहीं, संस्कार जो संचित होता है वो पूरा का पूरा संस्कार शब्दों से नहीं दिया जाता। संस्कार मैं तुम्हें कहता हूं, शब्दों से संस्कार जो तुम बच्चे को देते हो, जब बच्चा समझने लगता है शब्द तुम संस्कार देते हो, वो बहुत ऊपर ऊपर का संस्कार है। गहरा संस्कार जो बच्चा है वो मां को स्पर्श करता है, या जो मां स्तनपान करवाती है और उससे जो उसे मिलता है, वही मैं कहता हूं इस पृथ्वी पर वो बच्चे नसीबदार से नसीबदार बच्चे हैं जिसने माता का स्तनपान किया है, और पूरी उम्र तक जहां तक वो कर सकता था तब तक मां ने उसे करवाया है स्तनपान। और उसके स्तन के साथ जब जो बच्चा रह सका है वो नसीबदार से नसीबदार बच्चा कि उसने पूरी मां को पूरे रूप से पिया है। लेकिन आज लड़कियां माता नहीं बनना चाहती, क्योंकि फैशन ऐसी आ गई कि माता बनने के बाद भी कोई ऐसा ना कहना चाहिए कि ना, आज ऐसी फैशन हो गई कि बस सेक्सी लुक, कि तुम लड़की ऐसा दिखनी चाहिए कि 16 साल की लड़की हो, कितनी बड़ी उम्र हो गई हो फिर भी वो लड़की 16 साल की दिखनी चाहिए, इस तरह का लुक होना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने आज की जो लड़कियां है उसका आदर्श है फिल्म की हीरोइन, और सीरियलों की जो हीरोइन है वो उसका आदर्श है। मैं मेरे जमाने की बात करूं, मैं जब युवान था तो डिंपल कापड़िया हमारे जमाने की हीरोइन, तो डिंपल कापड़िया 2 लड़कियों की मां। फिर भी सब मैं देखूं जो भी लड़कियां बातें करती थी हमारे समय में, मेरे समय में, और जो मेरे फ्रेंड्स थी बातें करती थी कि डिंपल कापड़िया 2 लड़की की माता है। फिर भी देखो अभी फिल्म में आ रही, हीरो के साथ काम कर रही है, कोई उसकी फिल्म भी हिट जाती थी। 2 लड़की की माता बनने के बाद भी वो हीरोइन की तरह आती थी, और कोई 16 साल की लड़की भी उसके आगे कुछ भी नहीं, ऐसे उसका लुक था। लेकिन इसके कारण क्या हो गया, मातृत्व खो गया धरती पर से। क्योंकि तुम देखते किसे हो, हीरोइन को, उसका तुम नकल करते हो कि चलो इसका सेक्सी लुक ऐसा ही लगती है, वो
2 बच्चे की मां हो गई, फिर भी वो अभी इतनी छोटी लग रही है। ये आज की लड़कियों का आदर्श हो गए। अगर तुम देख रहे हो इस जगत में, देखो आप आज की जो कलाएं हैं, जो भी आज की जो फिल्में हैं, अगर इतनी हिंसा दिखाई जाती है, इतना सेक्स दिखाया जाता है, स्त्री के शरीर को नंगा दिखाने का प्रयत्न है, ढंग ढंग से उसको किस तरह से सेक्सी बनाया जाए या पुरुष को किस तरह से आकर्षित किया जाए, दुख पीड़ा संताप से जो तरंगे है भीतर, उस तरंगों को किस तरह से मनोरंजन के माध्यम से सुलाया जाए उसे, इस तरह के जो प्रयत्न है उसका अगर गहराई से अभ्यास किया जाए तो मैं कहता हूं प्रेम का अभाव। छोटा बच्चा है, मां फॉरेन में जिस संस्कृतियों का हम पीछा कर रहे हैं, जो हम बनना चाहते हैं अमेरिकन। आज का कोई भी बच्चा है, आज के जो मॉडर्न बच्चा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अगर उसका आदर्श आप देखो तो वो कहेगा कि मुझे फिर फॉरेन जाना है, मतलब अमेरिका जाना है, और उसकी संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं। उसकी संस्कृति क्या है कि बच्चा जल्दी से उसको दूध की बोतल पर रखा जाता है, मां स्तनपान नहीं करवाती है उसे, क्योंकि उससे जो स्त्री के स्तन है वो उसका स्वरूप बिगड़ सकता है बच्चे के साथ। बच्चा अगर स्तनपान बहुत करता रहे तो उसका लुक सेक्सी नहीं हो सकता, माता प्रकट हो जाएगी। तो लड़कियां डरती है कि ना अभी हमें, उसका इतना ही कारण है कि तुमने गहरे रूप में तुम प्रेम खोजोगे, आखिर तुम सेक्सी लुक भी करना चाहते हो किस लिए? चलो पूछो, अपने से पूछो कि तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो। तुम अगर और पुरुष को आकर्षित करना चाहते हो, किस लिए आकर्षित करना चाहते हो? क्योंकि उससे प्रेम मिले, वो तुम्हें प्रेम करे। लेकिन समझो, जैसा तुम्हारा स्टैंडर्ड ऐसा तुम्हें प्रेम मिलेगा। जो तुमने भीतर से तुम्हारा स्टैंडर्ड बनाया है, इस तरह का तुम्हें प्रेम मिलेगा। और जो सेक्स का अर्थ है शरीर, सेक्स का अगर गुजराती करो, हिंदी करो तो शरीर, शारीरिक रूप से जुड़ा। तो शरीर मतलब इंद्रियां, शरीर मतलब लिमिटेशन। धर्म किस लिए जरूरी है? धर्म की समझ किस लिए जरूरी है मनुष्य के जीवन में? अगर तुम खाली शरीर होते तो तुम्हें संतोष था, बस हम शरीर है, खा लिया, पी लिया, मकान मिल गया, कपड़े मिल गए, संतोष क्यों नहीं आया? संतोष इसलिए नहीं आया कि तुम शरीर नहीं। अपेक्षाओं के पीछे दौड़ते हैं तो अपेक्षा, सबकी अपेक्षा ऐसी नहीं। इस जगत पर ऐसा कोई भी व्यक्ति खोजना संभव नहीं जिसकी अपेक्षा पूरी न हुई हो। सबकी सब अपेक्षा पूरी न हुई हो ऐसा भी नहीं होता, और सबकी सब पूरी हुई हो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन जितनी अपेक्षा पूरी हुई उससे क्या मिला? चलो, इसीलिए तुम मन भी नहीं, तुम उससे पार, विस्तार। धर्म जो है पृथ्वी पर, वो ये समझाने के लिए, ये दृष्टिकोण है कि वो तुम्हें विस्तार की ओर आगे ले जा रहा है, विस्तार को समझा रहा है कि तुम विस्तार हो। तुम जहां खड़े हो, तुम शरीर को पकड़ के खड़े हो, तुम्हें उससे आगे जाना है, तुम्हें विस्तार की ओर जाना है। प्रेम विस्तार है। आज की जगत का ठीक से अभ्यास करो। इतनी दौड़ा दौड़ किसके लिए? चलो, इतनी दौड़ा दौड़ किसके लिए? तुम जो दौड़ते हो, तुम जो कुछ बनने का भाव है, कुछ बाहर से पकड़ लेने का भाव है, अगर बहुत गहरे से तुम उसका अभ्यास करोगे। और सन्यासी के पास तो वक्त ही वक्त है, संसारी के पास नहीं होता है वक्त, सन्यासी के पास तो वक्त ही वक्त। तो वो मेरी बात समझ जाएगा कि बात ठीक है। अगर ठीक से तुम अभ्यास करोगे तो प्रेम का अभाव है। ये जगत में इतनी दौड़ा दौड़ इसलिए है कि प्रेम का अभाव है। और दोनों चुक रहे, पुरुष की जगह पर है, स्त्री की जगह पर है। मैं जब ऑफिसर था, मैं देखता था कि जो दोनों स्त्री पुरुष, दोनों ऑफिसर, आप पगार देखो दोनों की, उस समय में कि जो मैक्सिमम पगार थी, वो पगार उन लोगों की मैंने देखी कि इतनी पगार, लेकिन बच्चों के साथ खाने का वक्त नहीं। मैं जब प्राइवेट ट्यूशन करता था, मेरे पास
बैंक के ऑफिसर आते थे, दोनों बैंक के ऑफिसर, दोनों पैसों वाले, कोई पैसों की कोई कमी नहीं। एक ही लड़की, उन लोगों की एक ही लड़की, उससे प्यार भी इतना ही करे, लेकिन बच्ची के साथ खाने का समय नहीं। बच्ची सुबह में जब माँ ऑफिस पर जाना है, ऑफिसर तो 24 घंटे का काम रहता है। मैं तो सारी जिम्मेवारी फेंक के रहता था, फिर भी 24 घंटा वो आत्मिक तरंगी होती है ना, अंडर सेक्रेटरी की, डेप्यूटी सेक्रेटरी की भी आत्मिक तरंगी होती, वो मेरा पीछा करती रहती थी। मैं सारी जिम्मेवारी फेंक देता था, फिर भी 24 घंटा उन लोगों का वर्तुल मेरा पीछा करता था। तो ये तो इसमें ही डूबे हुए, 24 घंटा ये लोग बस बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं, खाली बस जन्म दे देना। ट्यूशन में भेज दो, ट्यूशन को मेरे पास वो आते थे, कैसा पढ़ रहे बच्ची, कैसा हमारा पढ़ रही, और इतना बच्ची को इतना टॉर्चर करे। समझ लो कि 10 मार्क की परीक्षा है, 10 में से 9 मार्क आए, बच्ची तो मरी, साथ में जो उसे शिक्षक पढ़ाता है वो भी मरा, मतलब मैं मरा कि 10 में से 9 मार्क आया ही क्यों, मर गया ही नहीं चाहिए, ये बच्ची किसी भी तरह से मुझसे तो छूटनी ही चाहिए। लेकिन मैं देखता था कि इतनी पगार, मैं उसे पूछता था कि तुम क्या करोगे इतनी पगार का, तुम्हारी लड़की भी उतना ही कमाएगी, देखो वो एकदम तेजस्वी है, ये तो तुम इतना ध्यान देते हो, तुम ध्यान भी न दो इस लड़की पर। मैं कह देता हूं तुम्हें, ये लड़की ऐसी सिंसियर है कि तुम ध्यान भी न दो, तुम पूछो भी नहीं कि तुम्हें 10 में से 9 मार्क क्यों आया है, वो दूसरी परीक्षा में अपने आप 10 में से 10 ले लेगी। लेकिन हुआ क्या, मैं तुम्हें कहता हूं, जब वो लड़की मेरे पास पढ़ने आई, उन लोगों को अच्छा ये नहीं लगा कि उस लड़की ने पहली बार घर में विरोध किया। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई एक लड़की मेरे पास आई पढ़ने के लिए, और मेरा माहौल था स्वतंत्र काम करने देना, कर रहे थे वो, समझ लो कि उसे चित्र में रस है, तो मैं ऐसा भी समय देता था कि वो 6th स्टैंडर्ड वाली लड़की है तो उसे कोई इतना गंभीर बनने की जरूरत नहीं, वो चित्र में भी काम करे। कुछ यौगिक एक्सरसाइज में करवाता था क्लासरूम में थोड़ी सी, तो उसमें भी वो इन्वॉल्व हो। और जैसे उसने ये प्रक्रिया चालू की तो माँ बाप ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि तुम्हारा तो हमने नाम सुना है कि तुम बहुत अच्छे शिक्षक हो, खासी तगड़ी फी लेते हो और काम भी करते हो, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये लड़की ने विरोध किया हमारा। मैंने उन लोगों को समझाया कि तुमने कभी ध्यान दिया है तुम्हारी लड़की पर, तुम बैठे हो उसके साथ, उससे कहा हम दोनों ऑफिसर है, समय ही नहीं मिलता। मैंने कहा कितनी सप्रेस है तुम्हारी लड़की, कितनी बोझ के नीचे, वो पूरा दिन यही बोझ है कि आज वीकली टेस्ट, और आज आप स्कूल में देखो, आज वीकली टेस्ट विज्ञान की, कल गणित की, बच्चा खेले कब, बच्चों का शरीर है, तुम जरा सोचो तो सही, उसे खेलने तो दो थोड़ा, वो बच्ची खेले ही नहीं, तुम उसका शरीर देखो सुस्त, वो आए बस पढ़ती रहे, कल विज्ञान की परीक्षा, आज मैथ्स की परीक्षा। मैंने कहा तुम सप्रेस कर ले बच्चों को, तुमने इतना सप्रेस किया है कि ये बच्ची आज नहीं वो कल निकलेगा, चलो तुम जो डाला है भीतर तुम आज उसे न समझ सको, वो आगे निकलेगा उसका बाहर सब, इतना जो सप्रेशन है, इतना तुमने उसके भीतर भय डाला है कि 10 में से 9 मार्क लाए तो क्या उसने बड़ी गलती कर दी, क्या पाप कर दिया। तो बच्चों को समझने के लिए समय नहीं, वहां से ही देखो आज का युग है, इसमें अमेरिकन संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारा लक्ष्य है, हमें वो बनना है। जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के स्त्री पुरुष रहते हैं, इस तरह से स्त्री पुरुष रहते हैं। आज इंडिया में भी ये चालू हो गया कि उसकी स्त्रियां हैं तो वो स्तनपान नहीं करवाती है, तो आज की स्त्रियां हैं वो स्तनपान नहीं करवाती, बच्चा उस पर ही छोड़ देते, बोतल की दूध पीते पीते बड़े होते। मुझे तो लगता है कि आगे बच्चा इस तरह से बड़ा होगा, उससे पूछोगे तुम कि मम्मी कहाँ है, तो वो बोतल को बताएगा कि मम्मी है, क्योंकि मम्मी तो उसे पता ही नहीं, मम्मी सुबह से चली जाती है, रात को आ जाती है, फिर वो काम वाली के भरोसे रहता है बच्चा, वही उसका देखभाल करती है और उससे ही प्रेम हो जाता है। पूछो अर्पिता से कि भानुबेन है वही सच्ची मां है उसके बच्चे की, क्योंकि दोनों डॉक्टर थे। तो हम जिस संस्कृति का पीछा कर रहे हैं वो आखिर प्रेम से ये युग विलीन
होता जाएगा। जैसे जैसे तुम कहते हो कि मनुष्य आगे बढ़ता जाएगा, प्रयत्न ये जरूर कर रहा है, धर्म में जो जो काम कर रहे हैं वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरह मनुष्य में प्रेम पैदा हो। और जो प्रेम की चूक हो रही है वो मैं तुम्हें बताता हूं कहां से हो रही है। तो माता उत्सुक है कि जल्दी से बच्चा उसके शरीर से छूटे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार था, मेडिकल का परिवार था, तो मैंने ऐसा भी सुना, मैंने घर छोड़ा उससे पहले भी ये बात सुनी घर में कि अब डॉक्टर उसे महत्व देते कि मां कुछ समय तक स्तनपान करवानी चाहिए बच्चों को। इस पर महत्व देते, जोर देते कि ना, तुम खाली बोतल के दूध पर मत रखो बच्चे को, थोड़ा स्तनपान भी करवाओ। और थोड़ा नहीं, अगर ठीक से ये बात समझनी है तो इस तरह से समझो कि पूरा, अगर तुमने बच्चा का जन्म ही देना ही नहीं था, तुम्हारे में अगर वो क्षमता नहीं, बच्चे को पालन पोषण करने की क्षमता ही नहीं, अगर मेहमान को आमंत्रित करके तुम मेहमान को धिक्कार रहे हो, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो मेहमान को आमंत्रित किया ही क्यों? अगर तुमने बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी है, पूरी जिम्मेवारी, तुम पूरा जीवन उस पर समर्पित कर दो, पूरा जीवन। और जब मां बाप इस तरह से बच्चे का उछेर करेंगे तब वो बच्चों से प्रेम पाएंगे। मेरी मां थी तो मेरे पिताजी को उसने ना कह दिया कि तुम मेरे लिए कुछ भी मत रखना, कुछ भी मत रखना, मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए ही नहीं, एक पाई भी नहीं चाहिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए तुम एक रूम भी मत रखना। उसने उस वक्त कहा था, हम छोटे थे, कि मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है। और मैं तुम्हें सच में कहूं, हम 11 संतान थे, मैं 11वां संतान, उसने एक संतान पर भी हाथ नहीं उठाया होगा, एक संतान भी। और उसकी उछेर कैसी, मैं तुम्हें कहूं, वो एकदम मृदु। लेकिन अगर मैं कुछ गलत काम करके आऊं, समझ लो, गलत काम करके मतलब समझ लो मैं घर से रुपया चोर के फिल्म देख कर आया हूं, वो कुछ ना बोले, फिर भी मैं फिल्म में बैठा बैठा मुझे उसकी याद आए, तड़प हो, मेरी आंखों से आंसू जाए। इधर अमिताभ बच्चन फाइटिंग कर रहा है, मेरी आंखों से आंसू जाए। पास में अगर कोई बैठा हो तो उसे पता चल रहा है कि वो कूट रहा है अमजद खान को, तू क्यों रो रहा है? अमजद खान बच्चन को कूटता हो, तू रोता हो तो ठीक है, लेकिन मेरी मां की याद आए कि मैं रुपया चोर के मैं आया हूं, उसे मैंने बताया नहीं, ऐसी याद। मैं ऑफिसर था, ऑफिस में से मैं भाग के जाता था घर, यूनिवर्सिटी का काम करने लगे, अपना काम करने के लिए मैं जाता था घर, लेकिन मैं मेरा मां का चेहरा देखो, वो खोलती थी बारना, मुझे इतना ही पूछे क्यों जल्दी आ गए, वो जैसा पूछे मुझे याद आए मेरा पाप कि हाँ मैं ऑफिस से जल्दी लौटा हूं, मैं भाग के ही आया हूं, मैं कुछ गलत करके आया हूं। और वो कभी मुझे न कहे कि तू पढ़ने बैठ, तेरी एग्जाम है, लेकिन मैं ही पढ़ूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो आके कह के बहुत हो गया, 11 बज गए, अब तू सो जा। मैं कहता हूं मैथ्स की कल एग्जाम है, कि सो जा बेटा, तेरा आराम हो जाए, तू सुबह में काम कर लेना। उसने एक भी बच्चा पर हाथ नहीं उठाया, और वो विश्वास से कहती थी कि ये बच्चे, मैंने प्रेम दिया है तो वो मुझे प्रेम ही करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि अंतिम अवस्था से जो भी परिचित, एक एक बच्चा ने उसने कभी न मांगा, कभी कहा ही नहीं कि तुम मेरी सेवा करो, लेकिन सब ने किया, जो भी हाजिर थे सब उतने ही उत्सुक कि हमें कब मां की सेवा मिले, या काम छोटा मोटा जो भी जिम्मेवारी थी, एक भी बच्चा उसका ऐसा नहीं घर में कि जिसने उसकी जिम्मेवारी उठाने को ना कही हो या भागा हो, कभी भी नहीं। और मैं जब छोटा था तब से मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरे भीतर जो घट रहा था वो वही घट रहा था। मैं ऐसा ही समझ मुझसे आती थी कि मां को मैं ऐसा जीवन दूं, ऐसा जीवन का स्वाद दूं कि वो भी परम स्वाद का अनुभव कर सके। इस तरह का मेरे भीतर से भाव आता था। क्यों? क्योंकि मां ने ऐसा ही दिया ही ऐसा था। तो अगर और फिर भी मैं कहता हूं ये संदेश मेरा जो है वो है इसीलिए कि आज भी ऐसी माताएं हैं इस पृथ्वी पर कि जो सच में माता है, सच में माता, कि उसने अपने पुरुष को ऐसा प्रेम किया, और दोनों के प्रेम से हमारा जन्म होता है। हमारा जो शरीर जन्म लेता है वो मां और हमारे पिता का
परम मिलन है। जब हमारा स्वरूप मिलता है हमें, तो वो स्वरूप ऐसे ही नहीं मिलता। प्रेम की वो चरम सीमा है जिससे हम प्रकट होते हैं। और यही कारण है कि जो आजकल हिंसा बढ़ती जा रही है या सेक्स बढ़ता जा रहा है, स्त्रियों को नंगी दिखाने का इतना प्रयत्न हो रहा है, उसका इतना ही कारण है कि पुरुष की जंखना है, उसे माता भी न मिली, उसे माता पूरे रूप से मिली ही नहीं, माता ही न मिली। अगर इस जगत में पहला जो अनुभव है प्रेम का, वो है मां, वो ही नहीं मिली। पिता बाद में आता है, पिता का मुख बाद में देखता है, बालक बाद में समझता है कि ये पिता है, डरने जैसा है, लेकिन मां की गोद में तो वो 24 घंटे छी मुती करता ही रहता है। तो जैसे जैसे मैं मां को समझने लगा, अपनी मां को, जैसे बड़ा होता गया और मां का रूप में समझता गया, क्योंकि जगदम्बा तो बाद में आती है, पहले तो आती है मां। तो मुझे जगदम्बा का ये संदेश पकड़ में आ गया कि जगदम्बा मतलब उसका स्तन खुला रखने का कारण है कि उसके लिए शर्म क्या, जो सच में जगदम्बा हो गई, सच में जगदम्बा, प्रयत्न नहीं। तुम स्तन दिखा के तुम जगदम्बा नहीं हो सकते। तो फिल्म की हीरोइन, पश्चिम की सारी फिल्म की हीरोइन ऊपर का कपड़ा पहनती ही नहीं। जगदम्बा इतनी होती, एक जगदम्बा पूरी पृथ्वी के लिए बहुत हो जाती है, बहुत को उठा लेती है एक जगदम्बा। भीतर से जो जगदम्बा हो जाती है, जो स्वरूप का संदेश है वो ये है कि जो भीतर से जगदम्बा हो जाती है, उसके स्तन बंद नहीं किए गए, खुले गए, इसलिए कि पूरा जगत उसके लिए पुत्र हो गया, पूरा जगत पुत्र हो गया। और भी जो मूर्तियां थी मैंने देखी, माताजियों की मूर्तियां जिसमें पाशड़ी दिखाई दी गई, वो भी साधना की इतनी चरम सीमा कि शरीर पार कर गई। ये बहुत कम घटना होती है स्त्री में, ये घटना कि जो जिस तरह से पुरुष की शक्ति उठ जाती है ऊपर के चक्र की ओर, और ऊपर का चक्र खुल जाता है, शक्ति ऊपर बह जाती है, ऐसी स्त्रियों के साथ, स्त्रियों में भी ये घटना हुई, भारत में हुई ये घटना हुई, लेकिन बहुत कम थी ये स्त्रियां। ये संदेश था जो पाशड़ी दिखाने का संदेश था। अगर इस तरह की आप स्त्रियां देखोगे साधना में, तो ये स्त्रियां ऐसी होती है कि जिसपे स्तन गायब हो जाते हैं। जो जगदम्बा होती है, मेंसिस से ऊपर चला जाता है, शरीर से ऊपर चली जाती है, तो फिर मेंसिस संभव नहीं, क्योंकि वो शरीर का भाग है, और शरीर से ऊपर जाती है तो उसकी जो छाती, स्तन का भाग होता है, वो भी विलीन हो जाता है, पाशड़ी दिखती है। तो ये दोनों संदेश थे मूर्तियों के, और संदेश इतना ही था, वो है मातृत्व। और मातृत्व का अर्थ है परम विस्तार। अगर मां स्त्री का एक रूप है तो वहां उसे अटकना नहीं है। मेरा संदेश ये है स्त्री से कि स्त्री का रूप खाली माता से नहीं, माता में अटक नहीं जाना है। जो स्त्री मां बन गई उसमें नहीं अटकना है, उससे भी आगे चले जाना है विस्तार की ओर। जगदम्बा अंतिम रूप है स्त्रीण शक्ति का। ओम शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।